भैया, इस रविवार को नए फ्लैट पर गृह प्रवेश की पूजा रखी है। सुबह जल्दी आ जाइएगा। मैं कैब बुक कर दूंगा आप दोनों के लिए। फोन के दूसरी तरफ से छोटे भाई प्रशांत की सधी हुई और थोड़ी जल्दबाजी भरी आवाज आई। नया फ्लैट? क्यों प्रशांत? जिस किराए के मकान में तुम लोग रह रहे थे, वहां कोई दिक्कत आ गई क्या? जयदीप ने अपनी पुरानी और घिसी हुई कुर्सी पर बैठते हुए चिंता से पूछा। नहीं भैया, वो किराए का नहीं है। मैंने अपना फ्लैट खरीद लिया है। उसी का गृह प्रवेश है। अपना फ्लैट? जयदीप के मुंह से अचरज और सदमे से भरे शब्द निकले। प्रशांत, तूने इतनी बड़ी बात बताई भी नहीं। तूने अपना मकान ले लिया और तेरे बड़े भाई को खबर तक नहीं। बस भैया, अचानक से एक अच्छी डील मिल गई तो टोकन मनी दे दी। फिर लोन वगैरह के चक्कर में इतना बिजी रहा कि वक्त ही नहीं मिला बताने का। आप संडे को आ जाइएगा। मैं अभी थोड़ा काम में हूँ। और इसके साथ ही फोन कट गया। अपना फ्लैट? वक्त ही नहीं मिला। बस भैया, ये चंद शब्द जयदीप के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसके हाथ से फोन छूटकर बिस्तर पर गिर पड़ा और उसकी नजरें अपने उस 2 कमरे के सीलन भरे किराए के मकान की दीवारों पर टिक गईं, जहां उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी थी। जयदीप और प्रशांत के बीच उम्र का 16 साल का फासला था। जब प्रशांत महज 6 साल का था, तभी एक भयंकर सड़क हादसे में उनके माता पिता का साया सिर से उठ गया था। 22 साल के नौजवान जयदीप के कंधों पर अचानक एक छोटे बच्चे के भविष्य का पहाड़ आ गिरा था। उसने अपने सपनों को वहीं दफन कर दिया। एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली ताकि घर चल सके। प्रशांत को कभी माँ की कमी महसूस न हो, इसलिए रिश्तेदारों के दबाव में जयदीप ने बहुत कम उम्र में मनीषा से शादी कर ली। मनीषा भी एक देवी जैसी औरत थी। उसने आते ही प्रशांत को अपनी ममता के आंचल में समेट लिया। एक साधारण क्लर्क की तनख्वाह में घर का किराया, राशन और ऊपर से प्रशांत के इंग्लिश मीडियम स्कूल की महंगी फीस। महीने के अंत में जयदीप और मनीषा के पास कभी कभी बस के किराए तक के पैसे नहीं बचते थे। प्रशांत की पढ़ाई और उसके अच्छे भविष्य के लिए जयदीप ने अपनी जवानी की हर ख्वाहिश को मार दिया। जब मनीषा पहली बार गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताए थे, जिसमें काफी खर्चा होना था। उसी वक्त प्रशांत का इंजीनियरिंग का एंट्रेंस भी क्लियर हुआ था, जिसकी फीस लाखों में थी। जयदीप और मनीषा ने पत्थर रखकर एक कड़वा फैसला लिया। उन्होंने अपनी होने वाली संतान को दुनिया में लाने का विचार त्याग दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर बच्चे का खर्च उठाएंगे तो प्रशांत कभी इंजीनियर नहीं बन पाएगा। शादी के 8 साल बाद तक उन्होंने अपना कोई बच्चा नहीं किया। अपना पेट काटकर, अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर जयदीप ने प्रशांत को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो एक बड़ी आईटी कंपनी में ऊंचे पैकेज पर नौकरी पा सके। नौकरी लगते ही प्रशांत की दुनिया बदल गई। उसने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक अमीर घर की लड़की काव्या से शादी कर ली और शहर के एक पॉश इलाके में किराए के बड़े फ्लैट में रहने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। प्रशांत के पास अब अपने मिडिल क्लास भैया भाभी के लिए वक्त कम होने लगा था। आज जब जयदीप को पता चला कि जिस भाई के लिए उसने अपना जीवन एक किराए के छोटे से मकान में सड़ा दिया, उस भाई ने करोड़ों का फ्लैट खरीद लिया और उसे उस मकान को देखने या चुनने की प्रक्रिया में तो दूर, उसकी खबर तक देना जरूरी नहीं समझा, तो जयदीप की आत्मा छलनी हो गई। रविवार की सुबह जयदीप और मनीषा तैयार हुए। मनीषा ने अपनी सबसे अच्छी रेशमी साड़ी पहनी थी और उसने महीनों तक पैसे बचाकर प्रशांत के लिए एक सोने की चेन बनवाई थी। जब वे दोनों प्रशांत द्वारा भेजे गए पते पर पहुंचे, तो वो शहर की सबसे पॉश और महंगी हाई राइज सोसाइटी थी। 15वीं मंजिल पर जब वे प्रशांत के फ्लैट में दाखिल हुए, तो वहां की चकाचौंध देखकर उनकी आंखें चुंधिया गईं। इटालियन मार्बल, झूमर और विदेशी फर्नीचर। फ्लैट में काव्या के मायके वालों और प्रशांत के कारपोरेट दोस्तों की भीड़ थी। प्रशांत सूट बूट में मेहमानों को अटेंड कर रहा था। जयदीप और मनीषा संकोच के साथ एक कोने में खड़े हो गए। उनकी साधारण वेशभूषा उस आलीशान माहौल में बिल्कुल अलग थलग लग रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत की नजर उन पर पड़ी। वो पास आया और बोला,
अरे भैया, आप लोग आ गए, आइए बैठिए। तभी प्रशांत का एक दोस्त वहां आ गया। हे प्रशांत, ये कौन है? दोस्त ने जयदीप की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओह, मीट हिम, ही इज माई एल्डर ब्रदर जयदीप, और ये मेरी भाभी हैं। प्रशांत ने बहुत ही औपचारिक तरीके से परिचय करवाया। उस परिचय में कहीं ये नहीं था कि ये मेरे पिता समान भाई हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। जयदीप के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। पूजा शुरू हुई। प्रशांत और काव्या हवन कुंड के पास बैठे। पंडित जी ने कहा, घर के किसी बड़े बुजुर्ग से संकल्प करवा लीजिए। काव्या ने तुरंत अपने पिता को आगे कर दिया। प्रशांत ने एक बार भी पीछे मुड़कर अपने बड़े भाई को नहीं देखा। मनीषा ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और जयदीप ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हुई। खाना शुरू हुआ। जयदीप और मनीषा ने चुपचाप खाना खाया। जब वे जाने लगे तो मनीषा ने वो सोने की चेन निकालकर प्रशांत के हाथ में रख दी। बधाई हो छोटे, तेरा अपना घर हो गया। हम तो हमेशा किराएदार ही रहे, लेकिन तुझे इस महल में देखकर छाती चौड़ी हो गई। मनीषा की आवाज भारी थी। प्रशांत ने चेन ली और मुस्कुराकर बोला, थैंक यू भाभी, आप लोग आराम से जाइएगा, मैं कैब बुक कर देता हूँ। नहीं प्रशांत, कैब की जरूरत नहीं है, ऑटो मिल जाएगा, जयदीप ने शांत स्वर में कहा। उसने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखा। मकान बहुत सुंदर है प्रशांत, बस इसे घर बनाए रखना। जयदीप और मनीषा उस आलीशान इमारत से नीचे उतर आए। लिफ्ट से नीचे आते हुए जयदीप को महसूस हुआ कि उसने अपना बेटा नहीं बल्कि एक ऐसा परिंदा पाला था जिसने आसमान में उड़ना सीखते ही उस पेड़ को भूल जाने में भलाई समझी जिसने उसे तूफानों से बचाया था। आज प्रशांत का अपना मकान था, लेकिन उस मकान की नींव में जयदीप की जो जवानी, जो सपने और जो रिश्ते दबे थे, वे हमेशा के लिए गुमनाम हो गए थे। सड़क पर आकर जयदीप ने एक गहरी सांस ली। भले ही उसका घर आज भी किराए का था, लेकिन उसके मन में किसी बात का पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया था, भले ही बदले में उसे परायापन मिला हो। दोस्तों, क्या आपने भी अपने आसपास या अपने जीवन में ऐसे रिश्ते देखे हैं जहां निस्वार्थ त्याग के बदले सिर्फ दूरियां और परायापन नसीब हुआ हो? एक इंसान अपना सब कुछ लुटाकर भी आखिर में खाली हाथ क्यों रह जाता है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।